चलो बिस्मिल्लाह। तो हम लोग लास्ट क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े थे, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का भी हम लोग सब प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। किसी का डाउट हो एक्सरसाइज 6.1 में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 से पहले हम लोग को कुछ आइडिया लेना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज में क्या है। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको शॉर्टकट एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी शॉर्टकट एपी भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ले लो पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका कंसेप्ट ले लो पहले यहाँ क्या कह रहा है? लेट अस टेक ए सीक्वेंस। यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है। क्या? 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10 के बाद 13, देन आफ्टर 16, देन 19, देन 22, देन डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस में आप लोग बताओ कि 1 के बाद क्या आया था? 4 के बाद 7, क्या दिख रहा है आप लोग? +3। हाँ, +3। 1 के बाद +3 करने से 4 मिलेगा, 4 के बाद +3 करने में 7 मिलेगा, 7 के साथ +3 करने में 10 मिलेगा, 10 के बाद 13। हाँ, ये सीक्वेंस में आप लोग क्या दिख रहा है कि एक कांस्टेंट नंबर सबके साथ ऐड होते जा रहा है ना? एक कांस्टेंट नंबर सबके साथ ऐड होते जा रहा है। 1 के बाद 4 के बाद आएगा आपका 7 के बाद 10, इस तरह का जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, आप लोग तो बता दिया कि 1 के बाद +3 करो 4 मिलेगा, 4 के बाद +3 करो 7 मिलेगा, 7 के बाद +3 करो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। है कि नहीं? यस। हाँ, तो ये जो कांस्टेंट नंबर प्लस हो रहा है सबके साथ, +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, सबके साथ +3 हो रहा है कि नहीं? बताओ, सबके साथ हो रहा है? हाँ, तो ये जो कांस्टेंट नंबर उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। जैसे कैसे? आप वो जो 3 है वो 4 के साथ सेकेंड टर्म से वो माइनस करो, 4 के साथ 1 माइनस करो, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 7 के साथ 4 माइनस करो, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 10 के बाद 10 से 3 माइनस करो, कितना मिलेगा? सॉरी, 10 के साथ 7 माइनस करो, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। हमेशा 3 मिलते जाएगा। वो जो 3 है वो कांस्टेंट है, वो मतलब कांस्टेंट नंबर, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब अगर मेरा सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, एक सीक्वेंस में अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर जैसे एग्जांपल ले लो और एक, जैसे 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ये जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं? होगा। क्योंकि अब देखो, अब कैसे होगा, कैसे निकाल दिया कि 8 माइनस 3 करो, कितना मिलेगा? 5। 13 माइनस 8 करो, कितना मिलेगा? 5। 18 माइनस 13 करो, कितना मिलेगा? 5। तो इसलिए हम दिख रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस इज सेम इन एवरीवेयर। कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। तो ये सीक्वेंस जो होगा वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा 100%। वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो किसी ने अगर पूछा कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट। कल मैंने बताया सेकेंड टर्म
T2 भी कहते हैं, स्मॉल t2 भी कहते हैं, कहीं से डिनोट करो। T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसा निकालते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिर थर्ड माइनस सेकेंड हो जाएगा, फोर्थ माइनस थर्ड हो जाएगा, फिफ्थ माइनस फोर्थ हो जाएगा। इस तरीका का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सर क्या होगा कॉमन डिफरेंस? सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट, याद रखना, नॉट फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब यहां देखो, यहां और एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 2 0 -2 -4 -6, ठीक है। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? उसका कॉमन डिफरेंस निकालो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा? सेकेंड टर्म कितना है? 0 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 2, तो मेरे तक कितना आया? -2। फिर और एक चेक नहीं करना है, पहले 2 3 4 चेक कर लेना है, ठीक है। सब जगह देखो, इस सीक्वेंस में जितना भी नंबर से, कई भी नंबर से उठा के सेकंड माइनस फर्स्ट करो, फिर थर्ड माइनस सेकंड होगा। थर्ड कितना है? -2 माइनस सेकंड कितना है? 0, तो कितना आया? -2 - 0 -2। -2। हाँ, फिर और कितना चेक करेंगे? फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ कितना है? -4 माइनस थर्ड कितना है? -2, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो जाएगा -4 + 2, तो कितना आएगा? -2। तो अब देखते रहे हो कि हर जगह T2 - T1 करो, -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। हम क्या दिख रहा है? इस सीक्वेंस से कई भी 2 नंबर्स उठा लो, है ना, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करो, तो क्या आता है? सेम नंबर आ रहा है, कांस्टेंट, -2 -2, सब जगह -2 आ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है? कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। हाँ सर। अब आपको आइडिया लग गया कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? एक सीक्वेंस में अगर पिछले वाला माइनस कर दो, इफ इन ए सीक्वेंस a term is subtracted from its immediate successor and the value obtained is always constant in each case, then the sequence is an arithmetic sequence और arithmetic progression। उसको arithmetic sequence भी कह सकते हो, arithmetic progression भी कह सकते हो। कह रहा एक सीक्वेंस में अगर सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ये तो पता है कि 1 2 3 4, इसको अगर सक्सेसर कहो, उसका आगे वाला को इसको प्रीडिसेसर कहेंगे, है ना। तो ये सक्सेसर से प्रीडिसेसर को माइनस करो, सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग वाला माइनस करो। 4 - 3 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 3 - 2 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 - 1 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। हर जगह आपको क्या 1 1 दिख रहा है। वो जो 1 है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, वो सेम है एवरीवेयर। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? सीक्वेंस मेरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब हाँ, दूसरा एग्जांपल देख लो। 1/3 1/3, 1, 5/3, 7/3, डॉट डॉट इस तरह का गया है, 9/3, 11/3। ये जो सीक्वेंस है, ये एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ
माइनस फोर्थ, इस तरीका का कहीं भी चेक कर लो, सब सेम बराबर होना मिल पड़ेगा। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। एक भी अगर कंडीशन फेल कर दिया कि कई एक उठाओ, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, अगर फेल कर दिया है कि सेम नहीं आ रहा है सबके साथ, तो वो सीक्वेंस एरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। यहाँ देखो T2 माइनस T1, सेकंड टर्म क्या है 1 माइनस 1/3, कितना आएगा 2/3। 2/3 फिर इसको थर्ड माइनस सेकंड करो, 5/3 माइनस 1 कितना आएगा 3, 2/3 5 माइनस 3 कितना आएगा 2/3 आ रहा। उसको फोर्थ माइनस थर्ड करो, फोर्थ क्या है 7/3 माइनस 5/3, ये भी कितना रहा 2/3। दिख रहा है कि सब जगह मेरा 2/3 2/3 2/3 2/3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। यस सर। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस हुआ अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। हाँ हाँ ठीक। तो वही अगर एग्जाम में ये सीक्वेंस का, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का डेफिनेशन आए तो आपका खुद का लैंग्वेज से आप कर दीजिएगा, ठीक है। यस सर। कि एक सीक्वेंस में अगर एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स इमीडिएट सक्सेसर, कई एक टर्म को क्या कर दिया जाए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किससे इमीडिएट सक्सेसर, मतलब उससे आगे वाला। सपोज एक सीक्वेंस है, अचानक एक टर्म आपको लेना है 10 नंबर वाला, वो जो 10 नंबर वाला टर्म उसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 नंबर टर्म से, ठीक है। वो 11 नंबर टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जो वैल्यू आया वो हर एक के साथ इस तरह का मतलब सेम होना पड़ेगा। 7 नंबर से 6 नंबर, 7th टर्म से 6 टर्म माइनस करो, सेम वैल्यू मिलना चाहिए। 5th टर्म से 4th टर्म माइनस करो, सेम वैल्यू मिलना चाहिए। 4th से 3rd माइनस करो, सेम मिलना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑब्टेन इज ऑलवेज कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो इन ईच केस देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो कांस्टेंट रहेगा कि सबका जो बराबर आएगा कि कांस्टेंट रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो जो डिफरेंस निकलते हैं ना हम लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस, एक कई कॉमन कांस्टेंट आएगा, थर्ड माइनस सेकंड कई एक कांस्टेंट आएगा, वो जो कांस्टेंट है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। यहाँ है कॉमन डिफरेंस। इन शॉर्ट इट इज रिटन एज CD। CD का मतलब कॉमन डिफरेंस। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म एक एरिथमेटिक प्रोग्रेस या प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझोगे कि एक सीक्वेंस में लेता हूँ 5 9 13 17 डॉट डॉट, ठीक है। ये एक क्या है, एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। यस सर। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, 4 है ना। यस सर। हाँ, मतलब तुम अगर पहला टर्म तुम जानते हो और ये कॉमन डिफरेंस जानते हो तो तुम ये एरिथमेटिक सीक्वेंस लिख पाओगे कि नहीं। यस कैसे लिखोगे, हाँ कैसे लिखोगे, पहला वाला हो जाएगा 5, दूसरा वजह हो जाएगा 5 प्लस 4, तो तीसरा वाला कितना होगा 5 प्लस 4 9, फिर 9 प्लस 4 13, फिर इस तरह का जाएगा है। यस सर। हाँ, या इस तरह कह सकते हो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 तो पहले था यहाँ, उसके साथ और कितना प्लस करो 4 प्लस करो, फिर 5 प्लस 4 प्लस 4 ऑलरेडी था पिछला वाला, फिर 4 प्लस करो,
तो तुम हर टर्म्स के साथ क्या कर रहे हो, प्रीवियस वाले के साथ 4 प्लस करते करते जा रहे हो, है ना। तो ये मिलेगा तुम्हारा 5, 5 + 4 9, ये हो जाएगा 5 + 4 + 4 13, ये हो जाएगा 17। देखो मिल रहा है कि नहीं, है ना। हाँ हाँ, तो ये अगर फर्स्ट टर्म ये 5 तुमने क्या ले लिया, 5 तुमने उसको ए मान लो, उसको तुम ए मान लो, फिर ये हो जाएगा a + d, ये हो जाएगा a + d + d, ये हो जाएगा a + d + d + d, है ना। सर। हाँ, यस सर। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि पहला वाला a होता है, यहाँ क्या हो जाएगा a, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, फिर a + 4d, इस तरीका जाएगा। कितना तक जाएगा, सॉरी ए प्लस एन डी। नहीं, कितना तक जाएगा सर इन्फिनिट तक। nth टर्म तक जाएगा, nth टर्म, nth टर्म तक जाएगा कि नहीं, है ना। तो ये देखो मेरा, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं 50 टर्म तक जाऊं तो क्या लिखो, ये पहला टर्म है मेरा, फर्स्ट टर्म है कि नहीं, ये ए, हेलो, यस सर। हाँ ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं, हाँ सर। ये फर्स्ट टर्म मतलब a + 0d था। हाँ। सेकंड टर्म में हमारा a + 1d, थर्ड में a + 2d, एक कम होते जा रहा है ना, फोर्थ में a + 3d, फिफ्थ में a + 4d, सिक्स्थ में हो जाएगा a + 5d, सेवेंथ में होगा a + 6d, 100 में होगा, 100 टर्म में कितना होगा a + ए प्लस 99d। तो इस तरीका का 1000 टर्म में होगा, एक कम होता है, 1000 टर्म में होगा a + 999d, nth टर्म में क्या होगा a + n-1 इंटू डी, एक कम होते जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा nth टर्म, ये हो जाएगा nth टर्म, ये हो जाएगा nth टर्म, एक कम होता जाएगा। क्लियर, यस सर। हाँ। यस तो सर। ये जो मेरा सीक्वेंस है कि मैंने जो जनरल फॉर्म लिखा है कि a + d a + 2d, इसमें अगर आप क्या जानते हो, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस d है, तो अब ये सीक्वेंस में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म ले लिया जाए 5 और कॉमन डिफरेंस ले लिया जाए पहले जैसा 4 लिया जाए, तो हमारा जो जनरल फॉर्म है, किसी का माइक ऑन है, हाँ, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए को हम फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 4, तो हमारा ये सीक्वेंस मिल जाएगा। हम कैसे, ए हमारा सीक्वेंस था a + d a + 2d a + 3d, इस तरीका था। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पुट कर दो a का वैल्यू 5 + d का वैल्यू 4, फिर यहाँ 5 + 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 + 3 इंटू 4, इस तरीका जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 + 4 = 9, ये हो जाएगा 2 4 8, 8 + 5 13, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 + 5 17, ये होगा। आ रहा है कि नहीं, देखो इसके साथ सेम है 5 9 13 17। क्लियर, यस सर। हाँ। तो जनरल फॉर्मेट आपको मिल गया, जनरल फॉर्मेट आपको मिल गया। अब आपके पास अगर क्या है, आपके पास अगर फर्स्ट टर्म है, if you have given first term and common difference, the value of common difference, then you can easily find out the arithmetic sequence or arithmetic progression, अब लिख सकते हो, ठीक है। हाँ। यस सर। किसी का डाउट है तो बताओ। हम्म नहीं है सर।
No, तो sir. एक क्वेश्चन फाइंड एपी इफ फर्स्ट टर्म a is equal to 7 and common difference d is equal to 3, तो क्या होगा? उससे एपी निकालो। कैसे करेंगे हम लोग? Sir, 7. पहला हो जाएगा 7. 7, 7. फिर फिर 10. 10. हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीका है ना? Yes, sir. तो पहला वाला हो जाएगा ए का वैल्यू 7, फिर ए प्लस डी 7 प्लस 3, फिर हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 3, हाँ सर. फिर हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू 3, इस तरीका जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 7 13, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 16, ये होता है इस तरह। क्लियर? Yes, sir. आप एक चीज देखो, ये होता है मेरा फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है, सेकंड टर्म मेरे पास ए प्लस डी है, ए प्लस मतलब सेकंड टर्म मतलब ए प्लस 1d, यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा। थर्ड का मतलब होता है ए प्लस 2d। टेंथ का मतलब कितना होगा बताओ? टेंथ टर्म A plus 90. ए प्लस 9d, वेरी गुड। तो कैसे हुआ ए प्लस 9? कैसे हुआ? ये ए प्लस 10 से 1 माइनस किया है ना, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 100 का कितना होगा? ए प्लस 99 कैसे हुआ? 99 हुआ कैसे? 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 1000 कितना होगा? ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 999 डी। तो ए एन कितना होगा? A plus n minus 1. n minus 1d. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल टर्म, ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा जनरल टर्म। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन डी आपको मिल गया। आप देखो, आप एक सीक्वेंस में कई भी टर्म आप निकाल सकते हो, एक सीक्वेंस में आप कई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे सपोज फर्स्ट टर्म दिया है 7 और कॉमन डिफरेंस दिया है 3, आपको निकाल रहा है फाइंड एपी के जगह इस बार दे रहा है फाइंड 700 टर्म। 700 नंबर टर्म कितना होगा? निकाल पाओगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो 700 नंबर कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ एक सिंबल मैंने फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करूंगा या A1 से, ठीक है? सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। A10 का मतलब 10th टर्म, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. हाँ, देखते रहना, छोटे छोटे चीज आप मिस मत करना, वरना वो हो जाएगा, गलती हो जाएगा आगे जाके। कैसे आएगा? तो अब A700 मेरे को क्या निकालना है? फाइंड 700 टर्म। 700 टर्म, 700 टर्म का मतलब A700 निकालना है। क्या निकालना है? A700। तो 700 टर्म का कितना होगा? A प्लस फॉर्मूला क्या था? 700 minus 1 into d. हाँ, यहाँ n नहीं लिखेंगे,
700 minus 1. 700 minus 1. हाँ, हमारा था वी नो, हमारा ए एन का वैल्यू था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला हर जगह पुट कर दो, तुम्हारा कौन सी टर्म निकालना है निकाल दो। तो अब निकालना है ए 700, एन का वैल्यू 700, तो ए प्लस एन का वैल्यू जगह 700 पुट कर दो, 700 माइनस वन। तो ये हो जाएगा हाँ, सर। ए का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 प्लस 700 माइनस वन, ये हो जाएगा 699 इंटू डी, डी का वैल्यू 3, ये कैलकुलेट कर दो। 7 प्लस 699 इंटू 3 कितना होगा, 3 9 27, और रिमाइंडर 2, 3 9 29 हो जाएगा, और 3 6 18 19 20, ये जाएगा 7 प्लस 2097, तो कितना होगा 7 प्लस 7 14, 2001. रिमाइंडर 1, 9 प्लस 1 10, रिमाइंडर 1, और यहाँ हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा आपका 700 टर्म ये मिलेगा आपको। क्लियर? हाँ, सर. Yes, sir. अब ये याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। तो इस n के जगह आप 1 लाख पुट कर दोगे तो 1 लाख नंबर टर्म मिल जाएगा आपको। प्लस करते का जरूरत नहीं है कि प्लस करते करते जाके निकालो। 565 टर्म निकालना है तो n के जगह 565 पुट कर दो, 565 निकल जाएगा। लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास? हाँ, आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और Common difference. कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। चलो, जनरल टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो हमने पढ़ लिया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, इन ये चलते जाएगा। कॉमन डिफरेंस उसको डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म T1 भी कह सकते हो, A1 भी कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म T1 के जगह A1 भी कह सकते हो, T1 भी कह सकते हो। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, इस तरह का वो कह रहा है पैटर्न जाते जाते यहाँ हमारा ये सब कह रहा है कि nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, ये देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिख रहा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। Tn का जगह मैंने सिर्फ an लिया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा आपका जनरल टर्म। अब आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Finite and infinite arithmetic progression. If there are finite number of terms in an AP, then it is called a finite AP. अगर एक AP में finite terms रहेगा तो finite AP कहेगा, और terms अगर infinite तक जाएगा तो उसको हम infinite AP कहेंगे। Infinite AP में last term we cannot determine the last term. Infinite AP में वो last term आपको denote कर सकोगे कि last term क्या है? नहीं sir. नहीं। तो नेक्स्ट है टू फाइंड द एपी व्हेन टू ऑफ इट्स टर्म्स आर गिवन। ये देखो, अगर तुम्हारे पास 2 टर्म दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझो। अगर तुम्हारे पास 2 टर्म दिया है, कितना टर्म? 2 टर्म, एक सीक्वेंस का। टू फाइंड द एपी व्हेन टू ऑफ इट्स टर्म्स आर गिवन। अगर एक सीक्वेंस मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तुम्हारे पास 2 टर्म दे दिया जाए, आपको कहा है कि तुम ये निकालो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो, तो कैसा निकालोगे? जैसे एक पहला केस तो ये है, पहला केस ये है, ये फर्स्ट केस है कि अगर तुम्हारे पास जो 2 टर्म देगा, पहले तुम्हारा तो सवाल ये होगा कि 2 टर्म जो देगा, जैसे एक सीक्वेंस ले लो 3 5 7 9 11, ये एक सीक्वेंस है। क्लियर? हाँ, तो ये जो 2 टर्म्स देगा, ये 2 टर्म यहाँ से होगा या पहला दोनों होगा या पहला एंड लास्ट होगा, तुमको तो पता नहीं। तो एक कंडीशन पहले मान के चलना पड़ेगा आपको। एक कंडीशन पहले ले लो कि सपोज पहला दोनों टर्म्स दिया है। सपोज क्या दिया हुआ है? पहला 2 टर्म दिया है कि फर्स्ट टर्म दिया है 3, सेकंड टर्म दिया है 9, सपोज 9 9, ये है फर्स्ट टर्म
और ये है सेकंड टर्म। तो ये तुम निकाल पाओगे कि नहीं सीक्वेंस? सर यस सर, कैसे निकालोगे? ए है और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हाँ, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ, उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना होगा? 9 माइनस 3 6। अब तुम ये कॉमन डिफरेंस क्या करो? प्लस करते जाओ। 3 के साथ 6 प्लस करो 9 आएगा, 9 के साथ 6 प्लस करो कितना आएगा? 15। 15 के साथ 6 प्लस करो कितना आएगा? 21। तो एक मेथड तो ये है कि अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और सेकंड टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो तुम फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो तुम्हारा मेथड क्या रहेगा कि कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस कैसा निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट। बी माइनस ए हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है ना? सर। तो b माइनस ए को तुम कॉमन डिफरेंस उसको d मान लो, लेट उसको एक वर्ड मान लो, d मान लो। अब वो कॉमन डिफरेंस हम क्या करेंगे? प्लस करते जाएंगे, है ना? आया कि नहीं समझ में? कॉमन डिफरेंस हम क्या करते जाएंगे? प्लस करते जाएंगे, b प्लस डी, फिर b प्लस 2d, इस तरीका। हाँ सर। तुम एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से अच्छे से, एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो, पहले क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अच्छे से समझो, क्लियर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन यह था कि अगर एक एपी का कई भी दो टर्म्स दे दिया जाए तो आप क्या निकाल पाओगे? कॉमन डिफरेंस। नहीं नहीं, आप अगर एक एपी का मतलब एक जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देगा, वो जो सीक्वेंस होगा, उसका दो टर्म्स अगर जान लोगे तो पूरा सीक्वेंस आप निकाल पाओगे, हाँ हाँ। पूरा सीक्वेंस आप निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा दो टर्म सर, है ना? अगर कई भी दो टर्म्स दे दिया जाए, या पहला या सेकंड, दो केस में डिवाइड कर लो कि अगर पहला टर्म्स दिया है, पहला टर्म्स दिया है और सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो तुम इस तरह का भी निकाल सकते हो कि फर्स्ट टर्म इज गिवन, सेकंड टर्म इज गिवन, वी कैन फाइंड। ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 कि ये फर्स्ट केस है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, हम पूरा निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए एक ही मेथड, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 9 माइनस 4 करो कितना आएगा? 5। अब वो कॉमन डिफरेंस क्या करते जाओ? प्लस करते जाओ। 9 के बाद क्या करो? 9 के बाद 5 प्लस करो, फिर 9 प्लस 5 था उसके साथ और 5 प्लस करो, इस तरह का जाएगा, है ना? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ। तो कॉमन डिफरेंस के जगह तुम ये ले लो, ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस के जगह तुमने ये जो 5 है उसको तुम b मान लो, कॉमन डिफरेंस, सॉरी, कॉमन डिफरेंस तुम d मानो। क्या मानो? कॉमन डिफरेंस d मान लो, d मान लो, लेट। और 4 को तुम फर्स्ट टर्म मानो, उसको तुम सेकंड टर्म मानो। क्लियर? क्लियर। हाँ। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म तुम्हारा हो जाएगा a, उसको a मान लो, उसको b मान लो, फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 9 को तुमने क्या माना? 9 को तुमने b माना, तो उसको b मान लो, प्लस 5 को तुमने क्या माना? d, तो हो जाएगा b प्लस डी। 9 को तुमने क्या माना? b, वो हो जाएगा d प्लस डी, है ना? तो ये हो जाएगा a b b प्लस डी, b प्लस डी का मतलब b प्लस 2d, b प्लस 3d, इस तरीके का जाएगा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि केस नंबर 1 में इफ माय फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया है तो सिर्फ हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और प्लस करते करते चले जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ इस तरह का मिलेगा आपको, ये मिलेगा a b b प्लस डी b प्लस 2d,
यहाँ डी प्लस डी लिखा है वही अप टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और भी लिख सकते हो इसका आगे वाला टर्म बी प्लस एन माइनस टू इंटू डी, है ना। यस सर। तो इसको ए शॉर्टकट लिखा ए बी बी प्लस डी बी प्लस टू डी बी प्लस थ्री डी बी प्लस एन माइनस टू इंटू डी, एन माइनस टू इंटू डी तक जाएगा, क्योंकि यहां देखो एन माइनस टू तक क्यों जाएगा, यहां देखो ए बी बी प्लस डी, थर्ड में जाके थर्ड नंबर पोजीशन में कितना आ रहा है बी प्लस वन डी, फोर्थ नंबर पोजीशन में बी प्लस टू डी, है ना। हाँ सर। दो लेस है, दो लेस, यहाँ फोर्थ है यहाँ टू है, देखो यहाँ थ्री है यहाँ वन है, और फिफ्थ नंबर पोजीशन में आएगा, ये फिफ्थ नंबर पोजीशन में आएगा बी प्लस थ्री डी, तो कितना डिफरेंस कितना है टू टू टू, है ना। डिफरेंस हमेशा क्या होगा टू टू हो रहा है, तो nth नंबर जो टर्म होगा वो भी होगा a प्लस टू डिफरेंस होगा n माइनस टू इंटू डी, ये हो जाएगा nth टर्म इस सीक्वेंस के लिए। क्लियर? यस सर। हाँ आया, ये हमेशा याद रखना कि ये थर्ड में वन आ रहा है, फोर्थ में टू आ रहा है, फिफ्थ में थ्री आ रहा है, मतलब हमेशा देखो टू डिफरेंस आ रहा है, तो nth नंबर टर्म जो है उसमें भी टू डिफरेंस आना चाहिए, तो इसलिए भी टू माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड केस, पहला केस तो आपने समझ लिया, ये तो ये बी प्लस डी टी या हटा दो, एग्जाम्पल याद रखना हमेशा, तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल करके देखना कि कहीं भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ले लो, हमको सीक्वेंस निकालना है, बस कॉमन डिफरेंस निकालो और प्लस करते जाओ, हो जाएगा तुम्हारा सीक्वेंस। दूसरा केस या सपोज एक सीक्वेंस में ये एक सीक्वेंस है, सपोज 7 9 11 13 इस तरीके का सीक्वेंस है आपका। ठीक है, इस तरह का सीक्वेंस जा रहा है, आपको दे दिया गया दो सीक्वेंस, एक सपोज आपको दे दिया गया है 15 नंबर टर्म, ठीक है, 15 टर्म दे दिया गया है और सपोज 19 टर्म दे दिया गया है। क्लियर? यस सर। आपको 15 टर्म दे दिया गया है और 19 टर्म दे दिया गया है, तो आपको निकालना है सीक्वेंस। तो एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, एक इजी एग्जाम्पल, उसमें सब आ जाएगा। एक ले लो, जैसे एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल बताओ, एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल बताओ। मान लो 7 है ना, मान लो 7 12 फिर 17 और कितना होगा 22 27 फिर 32 फिर 37, ये सपोज इस तरह का सीक्वेंस जा रहा है ना। तो यस सर। तुमको दे दिया गया है 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, मान लो तुमको फिफ्थ टर्म दे दिया गया है, कितना होगा फिफ्थ टर्म 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म कितना होगा 27 और 6 7 टर्म दे दिया गया है 37 और बाकी कुछ नहीं दिया है। क्लियर? सपोज उसको हम हटा देते हैं, बाद में लाएंगे उसको। ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हमको निकालना है, उसको यहाँ थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे कि वो सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं। तो तुमको क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 27, फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है 27। फिफ्थ टर्म दिया है 27 और सेवेंथ नंबर टर्म दिया है 37। तो आपको निकालना है क्या, हमको निकालना है सीक्वेंस। टू फाइंड
वही सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालना। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए तुमको तो क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, है ना। हाँ सर। तुमको क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। डी चाहिए। तो ए एंड डी अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम तो वही फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करते करते सीक्वेंस निकल जाओगे। तो हमारे पास हमको क्या चाहिए, दैट इज वी हैव टू फाइंड ए का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, तो तुम आराम से सीक्वेंस निकाल पाओगे। तो तुम ये दोनों को, ये दो जो दिया है फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, ए फिफ्थ दिया है 27, ए फिफ्थ का मतलब, फिफ्थ टर्म का मतलब ए प्लस कितना डी, 4d। हाँ वेरी गुड, ए प्लस 4d का वैल्यू 27, ये इक्वेशन 1। अगेन आपके पास क्या दिया हुआ, ए7, ए7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 37, ए7 का मतलब ए प्लस कितना डी, 6d, ए प्लस 6d कितना दिया हुआ है, 37, ये इक्वेशन 2 दे दो। अब दोनों को क्या करो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, ए प्लस 6d माइनस ए प्लस 4d इज इक्वल टू 37 माइनस 27। तो ये क्यों माइनस किया मैंने, ए कैंसिल करने के लिए, तो ए हो जाएगा ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो जाएगा, ए कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d, 2d इज इक्वल टू 10। तो d का वैल्यू मिल गया तुमको 5। डी का वैल्यू 5 अगर मिल गया तो तुम निकाल पाओगे, ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए प्लस 4d का वैल्यू था 27, तो डी का वैल्यू 5 मिल गया, तो यहाँ पुट कर दो डी का वैल्यू 5, ए प्लस डी का वैल्यू 5 पुट कर दो 27। तो ए प्लस 4 4 20 इज इक्वल टू 27, तो ए का वैल्यू 27 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 7। हाँ, तो तुमको मिल गया, ए का वैल्यू 7 मिल गया, डी का वैल्यू 5 मिल गया। तो तुम हमारा एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जैसे जनरल टर्म पहला क्या था, ए प्लस डी, इस तरीका जाता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। तो यह जाएगा 7, फिर 7 प्लस 5, फिर 7 प्लस 2 इंटू 5, फिर 7 प्लस 3 इंटू 5, इस तरीका चला जाएगा। मतलब 7 मिलेगा 12, 7 प्लस 5 12, और ये देखो 2 5 10, 10 प्लस 7 17, 15 प्लस 7 22, इस तरीका का। देखो आप, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, क्लियर। अब देखो वो जो सीक्वेंस था इसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं, कहाँ था, हम लोग एक सीक्वेंस रखा है ना हटा के, नीचे नीचे कैंसिल कर दिया क्या, हाँ ये वाला ना, नहीं, वो ऊपर बना। हाँ हाँ ये देखो इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, देखो 7 12 17 22 इस तरह का मैच हो रहा है। हाँ सर। हाँ, तो हमने दो मेथड सीखा है कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दे देगा तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के उसको क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस प्लस करते चले जाएंगे। और अगर कई भी दो टर्म्स दे दिया जाए मेरे को, इफ एनी टू टर्म्स इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्लियर। यस सर। अब आओ, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम प्रॉब्लम करेंगे थोड़ा, अब देखो हम प्रॉब्लम करेंगे। जो जो लेट में आया है वो देख लो, प्रॉब्लम देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम इजी चैप्टर है, वो कुछ नहीं है। जो बाद में आया हो, ज्वाइन किए हो, वो देख लो, अभी वो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, हम क्लियरली समझा देंगे। एग्जाम्पल 1 देखो,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको क्या चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, D. डी का वैल्यू चाहिए ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो। हेंस पहले डी का वैल्यू निकालो, फिर कह रहा है सेवेंथ टर्म एंड नाइन्थ टर्म, मतलब डी का वैल्यू निकालो और डी का वैल्यू चाहिए, सेवेंथ टर्म चाहिए और नाइन्थ टर्म चाहिए। क्लियर? तो ये मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है -5 -8, मेरा सीक्वेंस है -5 -8 -11 -14, ये मेरा सीक्वेंस है कि नहीं? हाँ तो उसको कॉमन डिफरेंस कैसा निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो जाएगा -8 + 5, तो कितना हो जाएगा -8 + 5 -3, -3. कॉमन डिफरेंस आ गया -3। ये देखो, आप चाहिए तुम्हारा सेवेंथ टर्म, देयरफॉर सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म का मतलब a प्लस कितना d, a प्लस -1D. हाँ 7 - 1 होल इंटू डी, मतलब a प्लस 6d। 60. तो a का वैल्यू है, a का मतलब क्या है, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है देखो, -5. हाँ, तो a का वैल्यू -5, फर्स्ट टर्म का मतलब -5, और d का वैल्यू कितना था -3। -3. तो कितना हुआ, -5 -18 -23, सेवन टर्म निकल के आ गया। Yes sir. अब चाहिए तुम्हारा नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म का मतलब कितना है, a प्लस 9 - 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 8d, तो a का मतलब 5 + 8 इंटू -3, d का वैल्यू -3 है ना, तो -5 प्लस, ये डायरेक्ट माइनस पुट कर दो, 8 3 = 24, तो कितना आएगा -20, तो सेवन टर्म हो जाएगा -23 और नाइन टर्म हो जाएगा -20। क्लियर? Yes sir. Yes sir. किसी का डाउट है तो Yes, बताओ, sir. किसी का डाउट है तो Yes, sir. बताओ, डाउट है? Yes sir. हाँ चलो वेरी गुड, तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में कह रहा है, एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि 21 42 63 84 ये एक सीक्वेंस है, डॉट 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 इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है, Yeah. ये क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस ये सब सेम है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है। तो व्हिच टर्म ऑफ इट इज 420, वो उसका 84 बाद में इससे बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग देख रहा है अब हो रहा है, तो व्हिच टर्म ऑफ इट इज 420, कितने नंबर टर्म जाके 420 होगा, तुमको पता है? No sir. ना नहीं पता, तुमको पता नहीं, तो तुमको तो ये पता है इस तरह का लिखना है, जब इस तरह का प्रॉब्लम देगा कि कितना नंबर टर्म जाके 500 होगा, कितना नंबर टर्म जाके 782 होगा, तो तुम तो पहले कहोगे मेरे को पता नहीं, मैंने पकड़ना पड़ेगा कि इतना नंबर टर्म, लेट nth नंबर टर्म जाके ये होगा, n, फिर n का वैल्यू निकाल देना। क्लियर? हाँ सर. तो पहले यहाँ जो गिवन है वो लिख लो कि इस तरह का प्रॉब्लम में पहले गिवन लिख लेना यार, फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 21 है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 21. 42 माइनस 21 कितना आएगा, 21. 21 आएगा। अब तुमको कह रहा है कि 420 वो कितना नंबर टर्म होगा, तुमको पता है नहीं, तो तुम मान लो लेट nth नंबर टर्म, nth टर्म भी 420, मुझे पता नहीं, n नंबर टर्म मैंने पकड़ लिया, वो n 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेट nth टर्म भी 420। अब हम क्या निकाल देंगे, n का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, उसको मान लिया जाए दैट इज
nth टर्म भी 420। nth टर्म का सिंबल क्या था? an। याद है आपको? यस सर। हाँ, जैसे फिफ्थ टर्म को हम कैसे कहते हैं? फिफ्थ टर्म को A5, 10th टर्म को हम कहते हैं A10। तो nth नंबर टर्म का मतलब an, उसका वैल्यू है, मान लो nth नंबर टर्म है 420। तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 420। तो a का वैल्यू कितना है? 21। 21। ऑलरेडी निकाल दिया। n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी 21 इज इक्वल टू 420। क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ, अब ये जो यहाँ जो ये 21 है, इस तरह का प्लस है, वो दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या रहेगा? ये रिमेनिंग पार्ट रहेगा n माइनस वन इंटू 21 इज इक्वल टू 420 से 21 माइनस कर दो। 420 से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 399। और इस तरह रहेगा n माइनस वन इंटू 21, ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ इंटू है। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 399 डिवाइडेड बाई 21, ये मल्टीपल है। इस तरह राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड होगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा, कितना होगा? 19 होगा। 21 हाउ मेनी टाइम्स? 19 टाइम्स। तो ये माइनस वन उस तरफ जाएगा तो कितना होगा? तो अब तुमने जो लेट माना है कि nth नंबर टर्म 420 है, तो अब ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर n का वैल्यू कितना है? 20। तो देयरफॉर 20th टर्म विल बी 420। 20 नंबर टर्म जाके 420 होगा। क्लियर? यस सर। हाँ, अब आओ, ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आओ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, ये कह रहा है द फिफ्थ एंड 9th टर्म, मतलब 5 नंबर टर्म और 9 नंबर टर्म, वो जो मैंने जैसा सॉल्व कराया। 5 नंबर टर्म और 9 नंबर टर्म क्या है? 11 है, 7 है। मतलब फिफ्थ नंबर टर्म गिवन जो दिया हुआ है, वो गिवन 5 नंबर टर्म का मतलब A5 है ना। A5 का वैल्यू कितना है? 11। और 9th टर्म, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 11 और 9th टर्म दिया हुआ है कितना? 7। तो तुम वो सीक्वेंस निकाल पाओगे कि नहीं? यह कह रहा है फाइंड द प्रोग्रेशन। निकाल पाओगे? हाँ सर। कैसे? सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? ए चाहिए और क्या चाहिए? ए और क्या चाहिए? डी चाहिए। बस ए चाहिए, डी चाहिए। तो तुम मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म भी ए और कॉमन डिफरेंस भी डी, वो मान लो। अब ये दोनों सॉल्व कर लो जो दिया हुआ है। A5 का वैल्यू दिया हुआ है 11, इसका मतलब A5 का मतलब A प्लस 4D इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 है ना। एंड तुमको दिया हुआ है A9 का वैल्यू दिया हुआ है 7। A9 का मतलब कितना? A प्लस 8D, A प्लस 8D इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2। दोनों सॉल्व कर दो। नाउ 2 से 1 माइनस कर दो, या 1 से 2 माइनस कर दो, है ना। 1 से 2 माइनस कर दो, जो बड़ा है उससे माइनस कर देना। न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आने से कैलकुलेशन आसान होता है, मिस्टेक कम होते हैं, इसलिए 1 से 2 माइनस कर दो। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो A प्लस ये होगा A प्लस 4D माइनस A प्लस 8D और इज इक्वल टू 11 माइनस 7। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D माइनस A माइनस 8D इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या?
4d माइनस 8d माइनस 4d इज इक्वल टू 4, तो d का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। तो अगर d का वैल्यू -1 है तो कहीं भी इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस इक्वेशन 2 में पुट कर दो a प्लस 8d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 8 इंटू -1 इक्वल टू 7। अब 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी, जो आसान लगे आपको करो। तो ये हो जाएगा a 8 इंटू -1 -8, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 प्लस 8, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15। a का वैल्यू कितना मिला और d का वैल्यू कितना मिला? -1। तो निकाल पाओगे कि नहीं सीक्वेंस? Yes, sir. पहला वाला हो जाएगा a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह का था मेरा सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, d का वैल्यू -1, 15 - 1, ये हाँ ये हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू -1, इस तरह का जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 15 - 1 14, और ये हो जाएगा 15 - 2 13, 15 14 13 12, इस तरह का जाएगा। ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। ये देखो आंसर मेरा ये है 15 14 13 12। क्लियर? Yes, sir. तो बाकी ये इजी है, ठीक है। Yes, sir. मेरा और दूसरा क्लास है अभी, आज इतना के लिए काफ़ी है, छोड़ देता हूँ। कोई डाउट हो किसी का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन करना। Sir. और वो बाकी वाला ट्राई करो, एक्सरसाइज वाला ट्राई करो, कहीं भी डाउट हो वो पूछते रहना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तुम लोग ट्राई करते रहना एक्सरसाइज। ज़्यादातर मैंने प्रॉब्लम्स बता दिया, मेन कंसेप्ट बता दिया, अब एक्सरसाइज और बहुत आसान लगेगा, ठीक है। मैं मोस्ट प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।